यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतः क्षोभकर्णी तदा लोकस्वामी प्रकटित वपुः सेतु धृगजः शतां धाता स्वक्षो निगम गण गीतो ब्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, अधर्म चरम सीमा पर होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए वेद वर्णित शुद्ध परम तत्व अजन्मा होकर भी प्रकट होने की जो लीला करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हों और मैं उनकी शरण में हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। योग माया ने सब पर ऐसा प्रभाव कर रखा है, किसी को कुछ पता नहीं, सब बेशुद्ध हैं। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया मणिमय पर्यंक पर बेशुद्ध पड़ी, कोई शुद्ध नहीं। योग माया का प्रभाव है। यशोदा मैया पलंग पर शयन किए हुए हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संपूर्ण गोकुल बेशुद्ध है। सबकी आंखों में योग निद्रा, किसी भी तरह से चेतना में नहीं लाया जा सकता जब तक भगवान का संकल्प न हो। जो ये योग निद्रा है, ये भगवान के संकल्प से टूटती है। बाह्य ज्ञान शून्य संपूर्ण गोकुल है। परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में अपने श्री चरणों को उठाए हुए धीरे धीरे गति कर रहे हैं। छोटी छोटी अंगुलियां हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, आप भी अपने नेत्र बंद किए हुए हैं।
पर एक दिव्य प्रकाश, नीलमणि, दिव्य कांति, पूरा ग्रह परमानंद में डूबा हुआ, प्रकाश में, तेजो में। सबको मूर्छा है, भाव समाधि जैसे लग जाए ऐसे सबकी भगवत समाधि योग निद्रा ने कर दी है। श्री हरि दिव्याति दिव्य रूप, बाल रूप, वाणी की सामर्थ्य किसी की नहीं कि प्रभु की उस बाल स्वरूप का कोई वर्णन कर सके। मानो अनाघ्रातम भृंगैरनपहृत सौगंध्यमनिलै रनुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरै अदृष्टम केनापि क्वचन च चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुवलयम्योजैस्तद्भवत्। अभी अभी ये नील कमल प्रकट हुआ है, पर ये अनाघ्रातम, अभी किसी भक्त रूपी भ्रमर ने, किसी ने नहीं देखा। अभी अभी जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नील कमल प्रकट हुए, नीलमणि जू, तो जैसे कमल प्रकट होता है तो भंवरे पराग का स्वाद लेते हैं, तो अनाघ्रातम भृंगई रनपहृत सौगंध्य मनिलई, किसी भक्त रूपी भ्रमर ने अभी नहीं देखा है। और जैसे कमल की पराग की गंध वायु लेके जाती है, तो अनपहृत सौगंध मनिलई, अभी किसी भी महान कवि ने अभी इनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी रूपी सुगंध को फैलाया भी नहीं है। रणुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरै, जैसे कमल जल में जब खिलता है तो लहरें अटखेलिया लेती हैं तो कमल हिलता है, तो कह रहे हैं इस संसार रूपी जल में ये प्रकट तो हुए हैं, पर उनकी तरंगों से ये हिलने वाले कमल नहीं हैं। ऐसे अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य रूपी प्रभु अभी अभी प्रकट हुए। चिदानंद रस सरोवर में मानो नील कमल प्रकट हुआ हो। अचिंत्य लीला महाशक्ति को भगवान ने प्रेरणा की कि हमारा तो कोई रुदन सुन नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो सर्वप्रथम योग निद्रा हटी रोहिणी जी की। आंखें खुली तो देखा नील प्रकाश संपूर्ण नंदालय में। ये प्रकाश कहां से प्रकट हो रहा है उसका लक्ष्य करके गई तो देखा यशोदा जी पर्यंक पर शयन किए हुए, पार्श्व में इंद्रनीलमणि प्रभु छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण कमल ऐसे हिला रहे। तत्काल हर दासी को, परिचारिका को, अरे उठ देख, अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ। यशोदा रानी के कैसा सुंदर लाला प्रकट हुआ है। शिशु का सौंदर्य, इंद्र नील द्युति कांति, पहले तो भर नेत्रों से रोहिणी जी ने पान किया। सब दासियां जो शास्त्रों की संख्या में, नंद बाबा के पास वैभव की कमी नहीं, जहां लक्ष्मीपति स्वयं बालक रूप में आ रहे वहां वैभव का क्या। सब दासियों ने घेर लिया लाला को, दर्शन कर रहे, किसी को शुद्ध नहीं कि कोई किसी से ये कहे
जा करके कि लाला हुआ है, ये शुद्ध ही नहीं है, सब लाला के रूप रस का पान कर रहे हैं। अभी अभी प्रकट हुआ। प्रभु सबको होश में लाने के लिए क्रंदन करने लगे, रुदन करने लगे, जैसे साधारण बालक रुदन करता है। पर सब ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आनंद का अतिरेक, सबके रोमांच हो रहा, सबके अश्रु बह रहे। केवल सजग है तो सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बाल गोविंद। फिर आज्ञा करी योग माया को इनकी भाव समाधि भंग करो, आनंद उत्सव मने, नहीं तो ये सब ज्यों की त्यों कठपुतली की तरह खड़ी रहेंगे। रोहिणी जी के मुख से फिर निकला, सब यंत्रवत है। अरे तुम देख क्या रही हो? ब्रजेश्वर को जाकर सूचना दो, तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं, लाला हुआ है। दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे और 2 बजे से ही गौदोहन प्रारंभ हो जाता था। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। आनंद अश्रु बह रहे हैं, लड़खड़ाती हुई वो जा रहे, आनंद में लटकती हुई। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है, बड़ा अद्भुत इंद्र नीलमणि की कांति जिसके श्री अंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया, ऐसा बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परम मंगल हो जाता, वो भगवान मेरे यहां पुत्र रूप में आए। इतना आनंद सूचना देने वाली को तत्काल गले में पहने हुए स्वर्ण की माला दी। कोई भागा भागा जा रहा है, ब्राह्मणों को सूचना दे रहा है। ब्रजवासियों के घर घर में सब दौड़ करके आवाज, बाबा की लाला हुआ। कोई नाल छेदन वाली को, पर बाबा तो भाव समाधि में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में आया करता था? श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथ वेत्यव्र निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरत् किं सोयं तवाप्यंतरे। बाबा भाव में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में जागरण में हर समय समाया रहता है? मैंने देखा यशोदा के अंक में वो दुग्ध पान कर रहा है, मैंने देखा मेरी गोद में खेल रहा है। क्या वही बालक है? फिर चेतना जागृत हुई, दौड़े, अपने को संभाल नहीं पा रहे, कई जगह आनंद के अतिरेक में लड़खड़ा कर
गिरते गिरते बचे बाबा। वात्सल्य उमड़ रहा है। इतने में कोलाहल सुनकर के योग निद्रा ने यशोदा मैया की भी आंखों से अपने को हटाया। यशोदा मैया उठी। रोहिणी जी ने कहा, लाला हुआ देखो पार्श्व। देखा तो वही जो उनकी भावना में था, जो उनके ध्यान का विषय था, जो स्वप्न और जागरण में कई बार दिखा, उसी को साक्षात अपने पार्श्व में देखकर क्या हालत हुई होगी यशोदा मैया की। आनंद समुद्र प्रभु को अपने पुत्र रूप में देखकर मैया तो इस समय बावरापन चढ़ गया। लाला की दाईं ओर झुककर देखती है, फिर बाईं ओर झुककर, फिर मुख की तरफ, फिर चरण की तरफ, चारों तरफ देख रही हैं और अश्रु प्रवाह हो रहा है। क्योंकि बहुत समय से इसी बालक का ध्यान हो रहा था, इसी बालक का स्फुरण हो रहा था। चारों तरफ घूम घूम करके ऐसे नेत्रों से देख रही मानो अश्रु की माला पहना रही हूं। पहला लालजू का पूजन यशोदा मैया ने अश्रुओं से किया, क्योंकि यही माला प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। फिर गोद में उठाया। अब तो अश्रु बिंदुओं की झड़ी लग गई, मानो लाला का प्रथम अभिषेक माता के अश्रुओं से हो रहा है। आनंद समुद्र जिनकी गोद में है, उनके आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। नैवेद्य माता के वक्षोज हैं। बहुत भाव उमड़ा पर कुछ कुल रीतियां हैं, तभी दुग्ध पान कराया जाता है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम चरम सीमा में बढ़ रहा है। तब तक बाबा भागते हुए आए। सूचना पहुंच चुकी थी, नंद उपनंद आदि की जो गोपियां हैं, पास में रहने वाली जो गोपियां हैं, बड़ी बूढ़ी, सब आकर के प्रसव गृह को घेर लिया था। बाबा तो बेसुध हुए, भागते हुए आए। बाबा बड़े थे, मर्यादा थी, आने के पहले सूचना देनी चाहिए, तब वो पर्दा करती थी। फिर आज बाबा को शुद्ध नहीं और उनको भी शुद्ध नहीं कि बाबा आए हैं तो हम रास्ता दे दे, सब घेरे खड़ी। किसको शुद्ध हो किसी और की, जब सबकी शुद्ध चुराने वाले प्रभु का दर्शन हो रहा है, नेत्र रूप रस का पान कर रहे, तो शुद्ध किसको हो। प्रभु से मनाने लगे, कहने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन अंदर ही मनाने लगे कि थोड़ा सा भी अगर छिद्र भी हो तो मैं एक बार देख लूं लाला को। वही लाला है जो स्वप्नस्तत् किम जागरः, जो मेरे जागरण में, मेरे स्वप्न में समाया हुआ है। प्रभु ने मानो बात सुन ली। थोड़ा सा एक झरोखा सा बना, देखा ये तो वही बालक है जो मेरी आराधना का फल मेरे ध्यान में, मेरे स्वप्न में, मेरे जागरण में ब्रजराज अभी नेत्र लगा करके रूप रस पान ही कर रहे थे कि वो फिर छिद्र बंद हो गया गोपियों के द्वारा। बाबा बस इतना ही दर्शन करके बाहर निकले और कहा, समस्त भेरी मृदंग आदि बजाए जाएं, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुलाया जाए, तत्काल घोड़े के द्वारा जो सूचना वाहक है वो जा करके वृषभानपुर में सूचना दे। पूरे ब्रज मंडल में तत्काल सूचना बिजली की तरह फैल गई।
बाबा के लाला हुआ है। गजेंद्र पर सवार होकर के वृषभानु जी, कीर्तिदा रानी और बहुत से वृषभानपुरवासी ब्रजवासी सब नंद बाबा के यहाँ रहे। संपूर्ण ब्रज 84 कोस के ब्रजवासी, आज कोई नहीं तो गाय दो रहा है और ना गाय चराने की सुधी, बछड़े छोड़ दिए गए, सब भाग भाग करके बाबा के यहाँ आ रहे। बाबा के लाला हुआ, और लाला भी आनंद समुद्र। आश्चर्य की घटना ये कि कितना बड़ा घर होगा, कितना बड़ा आंगन होगा। 84 कोस के ब्रजवासी साहब, बड़े बूढ़े और सब गोपियां, बालिकाएं, नवयुवती, वयोवृद्धा, सब भाग करके बाबा के यहां आ रही। और आंगन, सब आंगन में है, फिर भी आंगन खाली है। ये चिदानंद धाम, ये चिदानंद भूमि, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां भगवान प्रकट हुए, जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें वो बालक बन के जिनके घर में है, उस घर की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। सब ब्रजवासी जना रहे हैं, फिर भी घर खाली, फिर भी जगह खाली। ऐसा नहीं कि बाबा का घर भर गया अब जगह नहीं है। नंद राय जी आह्लाद में डूबे हुए हैं। उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। एक आनंद दशा होती है। आह्लादेन समम जज्ञे बालः किम किम शएव सः, एवं विवेक तुम नंदस्य नाशीन मति मति मति। फिर भागे प्रसूति गृह की तरफ बाबा। गोपियों की भीड़ कपाट की तरह। ऐसे संकेत किया कि कोई तो देखे। छोटी मोटी आवाज को कौन देखे, कौन सुने। आज अब कौन पर्दा देखे। बाबा सबके बीच से नजदीक सैया के समीप गए। अब भर नेत्र देख रहे हैं कि जो उपनिषद का परम तत्व है वो मेरे बालक के रूप में साक्षात विराजमान है। उपनिषद का तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व ही मूर्तिमान होकर के कुसुमम्यू चिरतर समय समुत्पन्न कल्पमहीरुहा रामस्य फलम्यू सकलोपनिषद कल्पलता वितते। समस्त उपनिषदों का फल चिरकाल तक हमने जो चिंतन किया उसके फलस्वरूप बालक रूप बाबा आनंद में भीगे। उपनंद जी आ गए, बोले बस ऐसे ही खड़े रहोगे कि व्यवस्था भी सोचोगे? अरे आगे भी तो जात कर्म संस्कार आदि बालक के हैं। सूचनावाक पहले ही ब्राह्मणों को, ब्रज के जो माननीय विद्वान अद्भुत वो आ रहे हैं। कुछ ब्रजवासिनी सखियां गा रही हैं, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार, जसुमती कुख चंद्रमा प्रगट्यो, या ब्रज को उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार। बन जिन जाऊं आज को
गोसुत अरु गाय गुआर। आज कोई गौएं चराने नहीं जाएगा, आज कोई गाय नहीं दुहेगा, सब बछड़े छोड़ दो, अपने नेत्रों का लाभ लो, नंद नंदन को देख लो। ये यशोमत की उधर से प्रकट हुए, ये हमारे ब्रज के प्रकाशक चंद्रमा हैं। आज संपूर्ण ब्रजमंडल श्रृंगारित किया जाए, घर घर में श्रृंगार, तोरण, बंधन, पताका, और सब हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करो द्वार। पूरो चौक विविध मुक्ता फल, सब गाओ मंगल चार। नैन भरी देखो नंद कुमार। इतने में शहनाई वाले आ गए। शहनाई दल बल के साथ प्रारंभ हुई। नगारे वालों ने पहला डंका लगाया। मधुराति मधुर रागनी शहनाई से गान हो रही। ऐसे जैसे योग माया ही संपूर्ण ब्रजमंडल को इतनी जल्दी श्रृंगारित कर दिया हो। कहने को तो ब्रजवासियों ने सजाया, पर योग माया ने संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद अतिरेक से उन्मत्त है। सबके गृह द्वार सजे हुए, सुंदर कलश, दीपक, पताका, तोरण, बंधनवार, और भी बाजे, बीना, वेणु, मृदंग आज बजने लगे। इतने में समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण आ गए जो वैदज्ञ हैं, वेद के ज्ञाता हैं। बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज आप सब ब्रजवासी विप्रों की कृपा से हमारी झोली भर गई, हमारे यहां लाला हुआ है। सबने स्वस्ति वाचन किया। जिनको स्वस्ति वाचन नहीं आता हो केवल सुने। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुताः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानुभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्रिदेवास्जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासु जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यायिर्घतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। अब पुरुष सूक्त का गाना। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतस्मृत्वा तिष्ठत्तशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतद्वश्येशानो जलन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोश्चेहा भवत् पुनः ततो विह्वं व्यग्रामत्सासने नशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रेषदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत अरेचः सावानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हि प्रोक्षम् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अययन्त साध्या ऋषयश्च जे यत्पुरुषं यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृत्तिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत बसन्तोष्यासीदाज्यं ग्रीष्म इमः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञजन्तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन हुआ, फिर जात कर्म संस्कार
जात कर्म संस्कार किसके हो रहे हैं? अजन्मा के, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते, उनका क्या संस्कार। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जिनके नियंत्रण में सृजन का कार्य वहन करते हैं, आज उन्हीं का जात कर्म संस्कार हो रहा नंद बाबा के यहां। जय हो लीला बिहारी मुनिमन मोहन कारिणी, आपकी लीला की जय हो। भूस्त्वयि इत्यादि मंत्रों का पाठ करके शिशु के अधरोष्ट को किंचित खोलकर सुवर्ण संयुक्त अनामिका अंगुली से घृत का एक कण चटाया गया। आयुष क्रिया करते समय ब्राह्मण देवता शिशु के दक्षिण कर्ण में अग्निरायुष्मान इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सारे ब्राह्मणों के शरीर में कंप हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि मेरे अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं। आज तक कभी किसी की ऐसी दशा नहीं हुई, सबके अंग कांप रहे हैं। फिर दिवसपरि इत्यादि मंत्र से बालक का स्पर्श किया गया। फिर आपो देवेश, इससे कुंचित केश कलाप मंडित मस्तक पर हाथ रखकर जलपात्र जात कर्म संस्कार। दाई नाल छेदन के लिए आगे बढ़ी। ये वो नाल है जिस नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। जाके नार आदि ब्रह्मादिक सकल विश्वाधार, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन भूको भार। जाके नार भय ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साध्यो, ताको नार छीन ब्रज जुवती बाटी तगासो बांध्यो। नाल छेदन किया। यशोदा मैया से कहा कि हम जीवन भर केवल इसी का इंतजार कर रही थी, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया, और अब जीवन में दोबारा किसी का स्पर्श भी नहीं करना। मुझे न्यौछावर आपसे मांगना है, और आज मेरा झगड़ा करना आपसे बनता है। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। जन्म से इंतजार कर रही हूं, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया, केवल आपके घर का इंतजार कर रही थी। कि जब इनके सुना था संतों से, देव ऋषि नारद से, भगवान का अवतार होगा नंदगोप के यहां, मैं तब से इंतजार कर रही हूं, और आज छेदन किया, आज के बाद कभी छेदन नहीं करूंगी। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मिट्टी जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगरो कीन्हो। मन में भी असत है नंदरानी, हार ही को दीनो। दो भाव, ये का हार रत्नों जटित उतार कर पहना दिया, और दूसरा ये का हार लाला, लाला ही गोद में दे दिया कि अब तेरे को और क्या भेंट दूं, ये लाला ही है गोद में, वो दुलार करती है। नंद बाबा मणिमुक्ता की माला उतार करके अपने उस नाल छेदन वाली को दिया। यशोदा मैया ने रत्नों से जटित हार दिया। धात्री गोद में लाला को लेकर उत्फुल्ल नेत्रों से अश्रु प्रवाह करती है। कुछ समय लाला को देखती, फिर ब्रजेश्वरी यशोदा मैया को देखती। तेरे भाग्य कैसे सराहना करूं, जिसे मैं एक क्षण अपनी गोद में ले रही हूं, उसे तो हर समय दुलार करेगी, हर समय तो इसे प्यार करेगी, हर समय अपने नेत्रों में शिशु की ओर देखती है, फिर यशोदा मैया के सौभाग्य की तरफ देखती है। अब जो ब्रजेश्वर के यहां ब्राह्मण आए थे, 7 कोश भूमि में अन्न के पहाड़ रत्नों से ढक करके
और 20 लाख गौवें उन ब्राह्मणों को दी। निहाल कर दिया। 20 लाख गौवें ब्राह्मणों को दी। और गौवें कैसी? जिनके सींग स्वर्ण से मड़े हुए, खुर स्वर्ण से मड़े हुए, और ऊपर सुंदर जो चद्दर है उस रत्नों से जटी हुई जटित चद्दर उनकी झाल डाली गई ऊपर। प्रत्येक के कंठ में बहुमूल्य मणियों की माला है गौओं के। और सभी अभी नवीन नवीन बछड़े हैं, बछिया हैं, दूध देने वाली। बड़े बड़े पर्वत 7 कोष में बनाए गए अन्न के, उनके ऊपर रत्न डाल दिए गए और वो ब्राह्मणों को दान किए गए। ब्रजवासिनी गोपियां सज सज के भेंट के लिए दही दूध सब लेकर के आ रहे हैं, सब ब्रजवासी जन आ रहे। अभी ब्राह्मणों को दान ही किया था कि ब्राह्मणों ने देखा और अवाक रह गए। क्या देखा? ब्राह्मण ब्रज के कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने देखा सनत कुमार कपिल सुक व्यास आदि भी सह हंस दत्त पुलस्त्याद्यैर्मया ब्रह्मा जगामः हंसारूढ़ो हेमवर्णो मुकुटी कुंडले स्फुरन चतुर्मुखो वेद कर्ता द्योतयन मंडलम दिशाम। उन ब्राह्मणों ने पहचान लिया कि ये कौन आ रहे हैं। सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान कपिल देव जी, भगवान परमहंस सुखदेव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, हंस परमहंस दत्तात्रेय जी, पुलस्त जी, नारद जी, और आगे मूर्तिमान वेदों के साथ चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्राह्मण अवाक रह गए कि ये सब भगवत स्वरूप। अब जो भेंट मिली थी उसको लेना तो भूल गए। ब्राह्मण उठकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और बाबा से कहा, बाबा आपका परम सौभाग्योदय हुआ, देखो कौन आ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब। बाबा को परिचय बताया। जितने ब्रजवासी हैं जब देखा तो सब कौतुक जैसे देखे, क्योंकि अभी तक एक मुख वाले आदमियों को देखा था, ये 4 मुख वाला ब्राह्मण। ब्रजवासिनी ब्रजवासी सब नए गोप वयोवृद्ध सब आश्चर्यचकित होकर देखे। और हंस बाहर ही छोड़े आए हैं, गोकुल के बाहर नंगे पैर आए हैं। चारों वेद मूर्तिमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो, ये सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि साथ। पंडित नंद महर घर आयो, हाहाकार मच गया जी। पंडित, अलौकिक पंडित, 4 मुख वाला पंडित। ब्रजवासियों के लिए तो बड़ा कौतुक हुआ कि बाबा के हम लाला क्या हुआ, यहां तो एक से एक कौतुक हो रहे। 4 मुख, एक मुख वाला देखो कैसे, 4 मुख, महातेजस्वी। और फिर वेद पुराण श्रुतियां सब भगवान के यहां पधार रहे। अरे जब भगवान पधारे तो आसन दिया, सुंदर सुंदर उच्च आसनों पर सबको आरूढ़ किया, आदर करके बैठाला। ब्रज गोपियां देख रहे, बोले 8 नयन मुख 4 सखीरी, आगम बात बखाने, सुनन चाह बाड़ी सबहिन के बहुत कछु यह जाने। अरे तो बड़ा प्रवीण लगता है। देखो इसके 8 नेत्र हैं, 4 मुख हैं, और ये आगम निगम पुराणों की बात करता है। सुनते हैं लाला के विषय में क्या कहता है, ये तो बहुत प्रवीण लग रहा है। आसपास घूंघट उठा उठा के देखती हो, हंसती है। 4 मुख 8 नेत्र, सुनि सुनि नर नारी उठ धाये, बूझत ताके नामे, अचिरज सो तिन को लागत है, तज तज आवत धामे। वैसे ही सब सूचना में दौड़ रहे थे, फिर और दौड़े कि देखो देखो 4 मुख वाला एक पंडित आया, पता नहीं कहां से आया है, उसके साथ बहुत से ब्रह्म ऋषि भी हैं। सब आश्चर्य में होकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं। नंद जी तो अपने भाग्य सरा रहे कि कितने बड़े बड़े महाभागवत सब ब्रह्म ऋषि पधारे हैं।
और जसमत जी के कान में कहते हैं, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पुलस्त जी, अंगिरा जी, ये अमुक और ये अमुक, सबका परिचय बता रहे। सबके चरण धोए गए। जहां भगवान वहां बस इतना समझ लो, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर प्रभु प्रसन्न, उस पर अब कौन किन की प्रसन्नता की कमी रह जाएगी। नंद जी और यशोमती जी बार बार आकर के सब ऋषियों की, ब्रह्मा जी की चरण वंदना की। जिसलिए आए हो तो व्याकुलता देखी सब ऋषियों के और ब्रह्मा जी के। और बालक किलकारी मारकर प्रसन्न हो रहा है। बार बार किलकत है बालक, यातन रहत निहारी। उधर ही देख रहे जिधर ये सब बड़े महापुरुष और ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने कहा, जात संस्कार है तो सब हो गया है, हम तो केवल आशीष देने आए, हमको दर्शन करा दो। हम अमोघ आशीर्वाद देने वाले हैं, बस हमें एक दर्शन चाहिए। संस्कार तो आपके ब्रजवासी ब्राह्मणों ने ही करा दिया। जी ही ब्रह्मा जी ने देखा, समस्त ऋषियों ने देखा, तो भरी भरी आवत ही ओ प्रेम सो विप्र विवश अति भारी। सबके अश्रु प्रवाह। अरे ये आनंद सिंधु है। दुर्भाग्य है जीव का जो विषय आसक्ति में फंस करके भगवान से, भगवान के सुमिरन से, भगवान की लीला कथा से विमुख है। दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य। इससे बड़ी हानि कोई और नहीं हो सकती। जो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख जी रहा है भोगों में। सबके हृदय में प्रेमानंद उमग रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। ब्रह्मा जी से कहा, कुछ आशीष दे दो। तो बरनत है लक्षण शुभ जे जे, कछु मन ही मन गावे। देखी देखी कर चरण लाल के, विपुल प्रताप बतावें। मन ही मन सोच रहे, जिसे वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, इनका हम क्या वर्णन करें। प्रभु के चरणारविंद को देख देख करके महिमा गान कर रहे हैं। पुस्तक हाथ विचारत पुनि पुनि परखत है मृदुअंगा। ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे, रानी तू सुत संगा। बहाने से प्रभु का स्पर्श करते, कभी चरण, कभी उदर, कभी बाहु, और कह रहे हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रजरानी, समस्त ब्रजवासी जो इनके आश्रय में रहेंगे, सबका परम उद्धार ये कर देंगे। इसी भरोसे पे है, इसी भरोसे पे पड़े। कोई तपस्या साधना का बल थोड़ी है। कृपा करके अपने घर बुला लिया है तो इसी भरोसे पे पड़े कि आपने शरण में ले लिया है। दावा तो है नहीं कि हम तपस्वी हैं, हम जितेंद्रिय, इस बात का दावा है कि आप हमारा अपनी सेवा में प्रवेश दें, पर भरोसा है। आपकी महिमा सुनकर, आपकी उदारता देखकर भरोसा है। बहुत से पतितों को आपने पावन किया है। आपका अवतार ही इसीलिए होता है। तो आप अपने घर के वासी जानकर, अपने चरणों के यत किंचित शरणागत उपासी जानकर के आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ नहीं देखेंगे। ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे, रानी तू सुत संगा। जननी महिमा महत भाग्य सुनी, कहा तू ललाट निहारी। हे यशोदा मैया, मैं तुम्हारे बालक की ललाट की रेखा पढ़ के कह रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तू सुत आस करेंगे तेऊ, जिनन तजे फलचारी। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का त्याग करने वाले, आत्मानंद में निमग्न, वो भी तुम्हारे पुत्र की आशा करेंगे। चकित थकित सौ हुए रहे, कबहू भरी उर अधिक हुलासा।
कबहू नंद सदन की रजले, धरि सिर भरी बड़ श्वासा। ब्रह्मा जी तो कभी चकित और थकित हो जाते, आंगन में लोटे ले लगते हैं, रज लेकर माथे पे लगाते हैं नंद बाबा के आंगन की। कबहू का नंद सदन की रजले, धरि सिर भरी बड़ श्वासा। क्या कहीं मैं ब्रजवासी होता, कहीं यहाँ की लता गुल्म होता तो लाला की रोज साक्षात दर्शन होते, इनकी चरण रज हम पर पड़ती। एक कौतुक रानी सुत जायो, दूजो कौतिक एहा। विप्र की आयो नगर पेखनो, परम कुलाहल गेहा। एक तो बड़ा आश्चर्य कि बुढ़ापे में ऐसा सुंदर पुत्र, और दूसरा ये कि अब एक से कौतूहल, बड़े बड़े ऋषि महात्मा और सब ये पधार रहे हैं, और ये ब्राह्मण तो 4 मुख वाला 8 नयन वाला बहुत ही कौतुकी है। दे दे कान सुनत हैं बालक, ऋषि के मधुरे बैना। बड़े भोले गोपगण सब एकाग्र होकर ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं, जो बोलते हैं वो सब ध्यान से सुन रहे। चितवत भरत हुकारा, पुनि पुनि गूंगे किसी सेना। अच्छा अच्छा, जो इस बालक का सहारा लेंगे उत्तर जाएंगे। रानी तू सुत संगा, ब्रजजन सकल कलेश तरेंगे। अब ब्रजवासियों ने नाम रख दिया पंडित का, चौमुखा। चौमुहा है ना, ये अपने ब्रज में सब लीला क्षेत्र हैं, जो चौमुहा है ये इसी ब्रह्मा जी के नाम चौमुखा। या द्विजवर को लखियत परम सुजाने, कौन पुरुष आयो ब्रजपति घर, देति महर बहुदाने। एक बालक के रूप में कौन आया है, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां यहां सब पधार रही है। ये चौमुखा द्विजवर आया हुआ है, बड़ा सुजान, बड़ा ज्ञानी लगता है। पास में अपने गोरे चरणारविंद से चलते हुए दाऊ दादा जी भी ब्रह्मा जी ने देखा, गौर श्याम जोड़ी। तो हरि हलधर दो उनि पै पालो, कहत विप्र सुनो माई। बड़ो रोग को देख सकिया के नैनन नीर चुचाई। आशीष देते हैं पर अश्रु प्रवाह हो रहा, तो सखियां कहती है ऐसे कोई रोग है क्या, इनके 8 नेत्रों से बार बार अश्रु बह रहे हैं। जुग जुग जियो, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे, कह रहे तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। हृदय से अपने लोग भी आशीर्वाद देते हैं, तो उनके दास ही उन्हीं के बल से उनको आशीर्वाद देते। ब्रह्मा जी समस्त ऋषि जल आशीष देते, जुग जुग जियो। हम तो अपनी लाडली जी को भी आशीर्वाद, लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग, जुगल सरकार को आशीर्वाद, चिर जीवो भूतल हाजोरी। ये बहुत भक्तों का हित करने वाले, जब जरूरत पड़ती है तब ये प्रकट हो जाते हैं, तब ये अवतार ले लेते हैं। माई तू नहीं जानती, मैं जानता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे। जननी निकट लाओ बालक को, मोअशीष सुन लीजय। करिहो जाप होई बड़भागी, मोहि विदा अब दीजय। भैया बालक को मेरे समीप लाओ, ब्रह्मा जी ने कहा। भैया बालक को समीप लाई। ब्रह्मा जी ने झुक करके चारों मस्तक भगवान के चरणों में रख दिए और कहा मैया भेंट चाहिए। मैया ने कहा बोलो विप्रवर तुम्हें क्या चाहिए। कहा पीत ऊपर ना पाट धोवती, अरुधन वांछित देई। चारि बदन की विविध आशिका, महरि ओटि पट लेई। ये जो पीत झगुलिया पहनाए हो प्रसादी, ये जो नीचे का वस्त्र, ये दोनों हमें दो, नए पहनाओ इनको, ये प्रसादी हमें दो। मैया उत्साह पूर्वक पीत झगुलिया लाला की और नीचे का वस्त्र दिया। अज्ञाचल गोपाल लाल की, धरे गोप सब सीसा। चिरजीवी तेरो
सुतरानी कही भयो विदा मुनीषा। आपका पुत्र चिरंजीवी हो। और प्रसादी लेकर के ब्रह्मा जी अपने परिकर के साथ संपूर्ण ब्रज को दाहिने करते हुए जा रहे हैं। ग्वाल मंडली ब्रजराज के घर में बड़े बूढ़े सब दूध दही की कीच मच रही है, एक दूसरे के मुख पर मलते हैं। वैसे ही पहले नगाड़ा, मृदंग, बंशी, वेणु ये सब बज रहे थे, खूब नृत्य हो रहा है, खूब आनंद उत्सव हो रहा है। इतने में श्रृंगी नाद हुआ। ब्रजवासियों ने अलौकिक श्रृंगी नाद देखा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मानो स्वयं कैलाश पर्वत चल के आ रहा है, ऐसे विशाल का है, गौर वर्ण, सर पर गंगा जी, त्रिनेत्र, जिभ्या लपलपाते हुए वासुकी नाग की माला, मुंडों की माला, बाघंबर धारण किए हुए। नाचना बंद हो गया सबका, फुसकार लग रही। और दरवाजे के बाहर जोर से डमरू बजाया। भैया और सब ब्रज गोपी और सब ब्रजवासी जन बड़े सरल हृदय के, उन्होंने कहा ये अलमस्त विशाल काय महान योगी। और ये पता नहीं कि लाला उनकी बहुत मित्रता है परस्पर। गोपी जन ने कहा बाबा तुम्हें जो लेना है जाओ। बोले हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें यशोदा मैया से बात करनी। गोपी लौट के आए, उन्होंने कहा मैया हमसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात करेंगे। मैया गई तो कहा माता जंत्र करनी हो आया, शुत को बदन दिखाओ जसोदा, कबहू न लागे कोई छाया। कोई भूत प्रेत छाया नहीं लगेगी। मैं एक गंडा तैयार करके लाया हूं, तुम्हारे बालक को बांध के जाऊंगा, और ये बंधा रहेगा तो कभी कोई भूत प्रेत छाया पिशाच ये कभी तुम्हारे बालक को टोना टुटका कुछ नहीं लगेगा। ब्रज 84 कोस में तो तुमको कभी देखा नहीं, मैया ने कहा। तो बोले तू जिन जाने देश बसती, नहीं प्रयाग नहीं काशी, उत्तराखंड को तहां को जोगी, महाविकट गिरिवासी। हिमालय में कैलाश पर्वत। तुम ये मत देखो, पहचान मत जानो कि हम ब्रज में कहीं रहते। अरे हम इस देश में ही नहीं रहते, हम उत्तरा हिमांचल के आगे जो कैलाश, वहां के बड़े विकट योगी हमें। उत्तराखंड तहां को जोगी, महाविकट गिरिवासी। और सिंह सर्प मेरे ढिग खेले, रंचक संक न मानो, गुरु प्रताप ते मैं सब पायो, जंत्र मंत्र बहु जानो। हाँ है तो बहुत विचित्र। माता जी का वाहन है बबर शेर, और पिताजी का वाहन है नंदिकेश्वर। भला देखो, बैल और शेर की आपस में कहें, वो उनका आहार है, लेकिन शांत हैं, एक साथ रहते हैं। भोलेनाथ जी के गले में जो सर्प है, और गणेश जी की जो सवारी है चूहा, उनका आहार है। सर्प का आहार चूहा, बड़े शांति से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, और मयूर का आहार सर्प, कोई झगड़ा नहीं, बहुत आराम से रहे पूरा परिवार का। बहुत विचित्र। हाँ, कह रहे सिंह सर्प मेरे ढिग खेले, रंचक संक न मानो, गुरु प्रताप ते मैं सब पायो, जंत्र मंत्र बहु जान। ये हमारे मंत्र का प्रताप है। मेरी बात पर विश्वास करो। राखी प्रतीति बचन मेरे की, जो कछु मन में भाया, तनक भभूत पिंड लपटाऊं तो अजर अमर होए काया। देख लो, अगर थोड़ी बभूत लगा दिया तुम्हारे बालक के तो अजर अमर हो जाएगा।
ये सब गुरु मंत्र हमने आता है हमारे यहाँ। सिंह और शेर, गाय और ये सब एक जगह रहते हैं और ये मंत्र का प्रभाव है। सिंह सर्प मेरे ढिक खेले। ब्रजवासी कह रहे लाला क्या हुआ यार, तो कौतुक है कौतुक। अभी एक गया 4 मुख का ब्राह्मण, न जाने कितने बाबा जियों को साथ, अभी ये पता नहीं कौन आ गया। और जब ब्रजवासी गौर से देखने लगते तो सांप जो ही फुसकार मारता सोई। अब मैया ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हारे सामने लाला को लाए, तुम भव्य अरे देखने नहीं देंगे, छूने की तो बात जाने दो। लौट गई। रोहिणी जी से कहा री एक जोगी मचलो मेरे आंगन, मानत नहीं समझायो, भिक्षा ले न मुखते बोले इनको मतो उपायो। रोहिणी आप जाकर के बात करो हमसे, तो जो उन्होंने कहा वो तो हम कर ही नहीं सकती, लाला नहीं दिखा सकती। वो कह रहे भभूत लगाने, स्पर्श तो करने ही नहीं दे सकती। इतना भयानक स्वरूप। बड़ी बड़ी काली बिच्छी, लाल बिच्छी, ऐसे जैसे कुंडल मयूराकृत नहीं होते, ऐसे वो लिपटी हुई हैं। और जटाओं में गंगा जी हैं, ततैया बरबरैया ये सब, और सांप बिच्छू, चिता की भस्म, मुंडों की माला। अरे अच्छा सयाना देख ले तो मूर्छित हो जाए। लालन तो अभी बहुत सुकुमार है। जाओ देखो, अब योगी है, वापस तो जाए ना इसे, और जाना भी नहीं चाहता, तो कुछ भिक्षा दे दो। बूढ़ी बड़ी भेद कहो या को मोह संदेश दबायो, पुत्र भय पे पहले कबहू काहू कहो आयो। बड़ी बूढ़ी से यशोदा मैया पूछती कि ब्रजमंडल में तो बहुत सी लाला हुए हैं, कभी ये योगी आया है क्या? तो सब बूढ़ी गोपी कहती नहीं, कभी नहीं आया है। तो सुन्यो न देखो ऐसो कबहू, जैसो भेष बनायो, पलना और चिते के इन कछु आक धतूरो खायो। अरे सखी देखो, देख जटनते बरसत पानी, और गरे नाग लपटायो। ये अद्भुत जोगी है, इनकी जटाओं से पानी बह रहा है और गरे पे नाग। चंदा सो चमकत है माथे, सब तन भस्म लगायो। माथे पे चंद्रमा विराजमान है, शरीर में चिता की भस्म है। बाघंबर ओढ़े ये सजनी, डमरू हाथ बजायो। और आश्चर्य है, जब जब वो डमरू बजाते तब तब किलकत है सुन कुंवर कन्हैया, ऐसो इन कछु गायो। कुछ है मंत्र इसके पास। जब ये डमरू बजाते हैं तो हमारा लाला किलकारी यहां से मारता है। बाघंबर ओढ़े चिता की भस्म लगाए, माथे पे चंदा, सिर पर गंगा, ये कुछ है तो सच्चा योगी ये। अब हम तो जाएंगे नहीं नजदीक। यशोदा मैया ने कहा आओ री आओ सब बूझो, कौन बात हट लायो, जीती भांति टरे मोह घरते देहु याही मन भायो। आओ आओ सब गोपियों, जाकर बात करो और जो लेना चाहे दो। और भोरी मैया मुझे बहुत डर लग रहा है, हौ संकित धीरज धरि तद्यपि तुमको टेरी बुलायो, बालक की जो दृष्टि पड़ेगी निश्चय जाई डरायो। सब पर्दा किए रहो, अगर उसकी दृष्टि बालक पे पड़ गई या बालक की उस पर पड़ गई तो डर जाएगा बालक पक्का। पर्दा कर लो सब। तब बोली गोपी सुखोपी, मधुरो वचन सुनायो। सब गोपियां गई। महाराज दंडवत। कौन काम तुम नाथ हमारी नगरी, मन बिरमायो। यहां काहे को आए हो, क्या चाहिए तुमको भिक्षा में? महादेव जी ने कहा मैं तपसी बन खंड निवासी, जनमत जोग कमायो, ताको फल लाग्यो इह नगरी, सुधि पाए उठ धायो। मैंने जीवन भर तपस्या की और उसका फल मुझे इस नगरी में मिलेगा। तो ब्रज गोपियों ने कहा कौन सा वृक्ष और कौन सा बेल और कौन सा फल यहाँ है? कौन वृक्ष और बेल लगे फल, ताको तुम जो बतायो, नहीं बन नहीं बाग हिया चली, जाओ आसन कहीं जमाओ। यहां कोई बन बेली बाग फल नहीं, जाओ तुम कहीं अपना आसन और जमाओ जाके। हर हर महादेव हंसे।
हर हर हंसे नाथिया सुन के लाग्यो बचन सुहायो। कौन वृक्ष को बाग बताऊं जसुमति भवन दुरायो। तुम्हें बताए हम किस फल के लिए आए, जिसमें यशोदा मैया ने पर्दा करवा दिया है, मैं उसके लिए आया। और खूब ठहाका मार के महादेव जी हंसे और कहा जीवन की साधना का मुझे ये फल होगा। सुकृत पुंज की लता जसोमति परम तत्व फल पायो। बेल यशोदा मैया समस्त साधना तपस्या और सुकृतों का पुंज है, जिनके यहां परम तत्व लाला के रूप में आया है। मोई देख मणि मंदिर रानी मोरी कपाट छिपायो। पर्दा और दरवाजा बंद कर लिया है। बताऊं, अगर हम अलख निरंजन बोल देंगे तो तुम्हारे बालक को कोई भी फुसला नहीं पाएगा, चुपवा नहीं पाएगा। अलख निरंजन मेरो अंतर्यामी तीन मोहि पेरी पठायो। बहुत जतन करी जंत्र मंत्र सो गंडा एक रचिलायो। देखो एक हम जंतुर बना के लाए, मेरे गुरु अंतर्यामी उन्होंने प्रेरित करके भेजा है और आपके बालक के बांध के जाऊंगा पक्का। बहुत तुम सबको दान दे रही हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, बड़ी महिमा है, तो तुम मुझे दर्शन का दान क्यों नहीं दे रही? अपने बालक के दर्शन कराओ। काया अमर करण सुत की मेरो मन कुलायो। खोज बिकट गिरी बूटी लायो तय आदर न दिवायो। जब देखा कि जंतुर की बात तो किसी की समझ में नहीं आई, तो कहा देखो हमने बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों को शोधा है और एक जड़ी बूटी ऐसी लाए कि अगर हम तुम्हारे लाला को पवा दे तो अमर हो जाएगा। मेरी बानी अमृत सानी जो न मोद उपजायो। तो पाछे सुध करी है रानी आगम तो ही जतायो। अगर मेरी बात मान लो तो अमृतमयी बात है, चाहे जंतुर बंधवा लो चाहे जड़ी बूटी पिवा लो। यशोदा मैया बार बार देख रही बाबा गया नहीं और गोपिकाएं बात कर रही, अभी बात सुलझी नहीं। रोहिणी जी यहां कुछ नहीं, तुम्हें दर्शन नहीं दिए, तुम्हें स्पर्श नहीं कराया जाएगा, जाओ तुम बाहर निकलो। ठीक, घर के बाहर गए, लगाया पद्मासन और जे ही डमरू नाद और सिंगी नाद बराबर शुरू किया। अब लाला ने ऐसा रुदन शुरू किया, पालने पे ही चरण मार मार के सब। पहले लाल ने भर्यो हुंकारा पुन के रुदन करायो। अब तो किसी तरह चुपाए नहीं लाला, मैया गोद में ले सब ब्रजवासिनी प्यार दुलार, लेकिन ना बस रुदन। और वो लगाए पद्मासन, अब वो तो एक ही है ना, लगाए पद्मासन, कभी डमरू कभी सिंगी नाद हृदय से कि प्रभु जो लाभ लेने आए थे अगर आप लीला नहीं करोगे तो मैया लाभ नहीं लेने देगी मुझे। यशोदा मैया ने कहा कहाँ है, उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उसी ने कुछ टोना टुटका किया, ऐसे नहीं बालक चुप होगा। कहाँ कहाँ यो कहत श्याम घन रावल मरम जनायो। रव की पालने ते तब मैया गोदी धरि दुलरायो। गहरे ले तो सास अति लड़ो समुझ नाथ मुस्कायो। जाओ लाओ लिवा के अच्छा। अभी लाला ऐसे तो चुप होगा नहीं। महादेव जी से कहा चलो अंदर चलो। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण होगा। नाथ मुस्कायो। माता जी बड़े सशंकित दृष्टि से देख रही शिव जी की तरफ। महर अधिक संकित हुए जोगी बोली हाथ फिरवायो। कुछ कर दिया है तुम, उतने समय से रो रहे लाला, चुप नहीं हो रहे, और कुछ मत करना, चुपचाप छू ले, ऐसे हाथ फेरो। बहुत तिरछी नजर से मैया देख रहे, कहीं सांप बिच्छी कुछ लाला के छू ना जाए, दूर से छू लो तुम। बोली हाथ फिरवायो। महादेव जी सबसे पहले चरण स्पर्श कर रहे और सोचा कि प्रभु को सबसे पहली भेंट क्या दूं। महामंत्र राधा 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 राधा, नामावली शिव रसना सरसायो।
लाल अमी श्रवण पियो पुनि पुनि हुंकार भरायो। कैसे चुपवाऊं लाला को, क्या भेंट पहले दूं? महादेव जी ने नाम गाया, राधा राधा राधा। लालजू हुंकारा मार करके मुस्कुरा दे, एकदम शांत प्रसन्न मुद्रा। तब रानी, है तो जादू इस महात्मा में, देखो लाला तत्काल मुस्कुरा दिया, रोना बंद कर दिया। तब नजदीक लाई और लाला को बिल्कुल नजदीक करके तब रानी अंचल उघार के, समझ लो अगर लाला को मुस्कुराना हुआ तो काहे से हुआ? राधा राधा। इसलिए पूरे जीवन का सार कहते हैं, राधा राधा पकड़ लो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर लो। हमारे बल वही है, हमारा जीवन वही है, हमारा सर्वस्व राधा नाम है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणाधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है। राधा नाम का हम पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा और राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। जाके अधीन सदा सावरो उनका राधा नाम, अनुलिख्या अनंतानपि, वो राधा नाम जिसे महादेव जी सुलाकर जगह जगह प्रमाण जब मिलता है तो छाती शीतल हो जाती है। यशोदा रानी ने अंचल हटाया और पूरा दर्शन कराया। पहले पूरा ढके हुए चरण केवल, तो चरण कहा माता दूर से नहीं, मेरे यहां एक सिद्धि है, अगर लाला के चरण यहां छू गए तो कभी कोई जंतर मंत्र काम नहीं करेगा तुम्हारे लाला के ऊपर। भैया को लगा है चमत्कारी बाबा, कर देती है। और महादेव जी चाह रहे कि लालजू के चरण हमारे माथे पर हो, क्योंकि गंगा उनका चरण धोर। माता मेरे शीश जंत्र है, यो कई चरण धरायो, रखो यहां। और जे भी प्रभु के चरण मस्तक पर पड़े, ऐसा आनंद उन्मत्तता की लौटने लगे महादेव जी बाबा के आंगन में। अरे वे पथ भय अजिर में लोटत नाथ सिंधु सुख नहायो। महादेव जी ऐसे आनंद सिंधु में डूबे, पूरे आंगन में लौट रहे हैं, ब्रजरज में लौट रहे हैं, जो रज शिव सनकादि के आचत। बड़ी बेर हो गई, महादेव जी को शुद्ध ही नहीं है। अब कोई पकड़ के उठा तो सकता नहीं, क्योंकि बाबा का श्रृंगार ऐसा छू नहीं सकता कोई। उनके पार्षद ही उन्हें छूने की हिम्मत रख सकते हैं। बड़ी देर में चेतना आई, तब फिर महादेव जी उठकर बैठे और भगवान के नेत्रों में नेत्र मिलाया, मुस्कुराए और चरण छाती से लगा रहे, माथे से लगा रहे। लेकर चरण निहारत पुनि पुनि मन करि माथो नायो। अब मैया को समझाने के लिए थोड़ी भभूत निकाली, ऐसे ऐसे घुमाया और लाला के चरणों में, माता अमर भयो ये बालक, मेरे गुरु लखाए। ये जो भभूत लगाई थी ना, अब अमर अविनाशी आपका बालक। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लाओ कुछ खान पान की सामग्री योगी जी को खप्पर में दो। पंजीरी और भी सब पदार्थ महादेव जी बड़े भाव से खप्पर में ले रहे। महादेव जी ने कहा मैया एक हमको अपनी तरफ से चाहिए, ये झगुलिया जो लाला पहने ये प्रसादी दे दो। हे भगवत प्रसादी पुष्प वस्त्र, ये देखो भगवान ब्रह्मा जी मांग के ले गए और महादेव जी मांग रहे। हटके लई पंजीरी झंगुलिया, फिर सिंगी नाद करायो, देत आशीष जियो सुत जुग जुग, मोह अभिलाष पुजायो। जुग जुग तिहारो बालक जीवे, अमर रहे। आज हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। देवादिदेव महादेव जी प्रसन्न होकर गए। अब तो सब ब्रजवासी खूब आनंद मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं, गान करते हैं, आनंद मोद मना रहे हैं।
और सब लाला को आशीर्वाद देते हैं। देखो आशीष वहां से निकल, ये आप सामर्थ्य की बात नहीं होती, ये प्रेम की बात होती है। जो आशीष निकलता है वो हृदय का प्रेम होता है। माई तेरो चिरजीवो गोपाल, माई तेरो चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल, माई तेरो चिरजीवो गोपाल, माई तेरो बेगी बढ़ो बड़ी हो वृद्ध लट, बेगी बढ़ो बड़ी हो वृद्ध लट, ये महरी मनोहर ग्वाल, महरी मनोहर ग्वाल, माई तेरो चिरजीवो गोपाल, माई उपजी पर्यो इही कूख कमल ते, यो इही कूख कमल ते, सिंधु सी पुज्यो लाल, सब गोकुल को ये प्राण जीवन धन, सब भक्तन को ये प्राण जीवन धन, ये बैरिनु के उर्साल, बैरिनु के उर्साल, माई तेरो चिरजीवो गोपाल, शूर की तो जिए सुख पावत है, सुख पावत है, ये निरखत श्याम तमाल, जो भक्त जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, जो नाम जापक हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, उनके नेत्रों में भगवान प्रकट, हर समय इनको देखते हुए महासुख में निमग्न रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल द्वापर में ही प्रकट हुए, ऐसा नहीं है। जिसका हृदय हर समय भगवान के चिंतन में रहता है, कैसे तुम्हें बताएं, भगवान उनके हृदय में ऐसे प्रकट रहते हैं, जैसे हम प्रकट में आपको देखते हैं, ऐसे प्रकट में भगवान दिखाई देते हैं, प्रकट में भगवान दिखाई देते। बहुत करुणामय है। बस पर्दा है तो इस बात का कि आप देरी सह रहे हैं, आप निरंतर भजन नहीं कर रहे हैं, बस यही बात है। अगर देरी ना सहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते, तो लाला अकेले नहीं आएगा हम वृंदावन वासियों के सामने, है साथ में प्यारी जी निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परन, शूर की तो सूरदास जी महाराज कह रहे कितना सुख दे रहे हैं हमें। सूर की तो जी सुख पावत है, जिये सुख पावत है, ये निरखत श्याम तमाल, आरज रज लागो मेरो अखियन, आरज रज लागो मेरो अखियन, ये रोग दोष जंजाल, रोग दोष
ये सब मेरे ऊपर लग जाए, लाला के ऊपर कोई बाधा न पड़े, जितने रोग दोष है सब मेरे ऊपर लग जाए, बलिहारी जाऊं, लाला निरोग रहे, स्वस्थ रहे, अविनाशी अजर रहे, अमर रहे। माई तेरो चिरजीवो गोपाल, माई समस्त ब्रजवासी जन लाला का आशीष देते हुए, मंगल मोद मनाते हुए, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, अपने लोग एक बधाई गाते हैं और फिर श्री जी की मंगला के बाद नंदोत्सव मनाते हैं। आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू ब्रज मंगल मोद भयो, सखीरी मंगल मोद भयो, मंगल मोद भयो, आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू ब्रज जसुमति कूख कमल ते प्रगटे, हाँ जसुमति कूख कमल ते प्रगटे, ते मोहन जन्म लयो, लयो आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू ब्रज ओ मोहन जू जन्म लयो, मोहन यो आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू ब्रज हाँ जैसे पूरन शशि प्राची दिशि उड़गन जुत उदयो, जैसे पूरन शशि प्राची दिशि उड़गन जुत उदयो, आनंद किरण प्रकाश तिमिर हरे, हर त्रिभुवन ताप गयो, गयो आजू ब्रज मंगल मोद भयो, यो आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू सींचे प्रेम सुधा नर नारी, सींचे प्रेम सुधा नर नारी, री अमर विमान छयो, जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, रंगी रंग नयो, नयो आजू ब्रज मंगल मोद भयो, आजू ओ जसुमति कुख कमल ते प्रगटे,
ते मोहन जन्म लयो, लयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो। नंद के लाला की जय।